ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे गोविंद, श्रावण कृष्ण पक्ष में एकादशी का क्या नाम है, सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों के नाश करने वाले व्रत को सुनो। प्राचीन समय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा है, उस उत्तम व्रत को मैं तुम्हें कहता हूँ। इस एकादशी का नाम कामदा है। इसके सुनने मात्र से अश्वमेघ का फल मिलता है। जो शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करता है, कामदा का व्रत करने वाले को वही फल मिलता है। सामग्री समेत व्यायी गो का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामदा का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण में श्रीधर भगवान का पूजन करता है, उसको देवता, गंधर्व, उरग, पन्नग सबके पूजन का फल मिलता है। इसलिए कामदा एकादशी के दिन हरि के यत्न से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला व्रत नहीं है। कामदा का व्रत करने वाला जो मनुष्य रात में जागरण करता है, उसको भयंकर यमराज दिखाई नहीं देता, ना उसकी दुर्गति होती है। कामदा का व्रत करने वाले से योगी मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। तुलसी के पत्तों से जो हरि का पूजन करता है, वह पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रतन, मोती, पन्ना, मूंगा आदि के पूजन से विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल द्वारा पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया है, उसके जन्म भर के पापों का लेखा मिटा दिया है। जो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाले, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाले, प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाले, सींचने से यमराज को डराने वाले, पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुँचाने वाले तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष प्रदान करने वाली है, उस तुलसी को नमस्कार है। जो एकादशी में रात को दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं बता सकता। एकादशी के दिन जिसका दीपक भगवान के सामने जलता है, उसके पितर स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाता है। ये कामदा एकादशी की महिमा मैंने तुमसे कही, इसलिए पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली है, स्वर्ग तथा विशेष पुण्य को देने वाली है। मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका महात्म्य सुनकर वैकुंठ को चला जाता है। फलाहार, इस दिन तुलसी की मंजरी से विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन गो दुग्ध का सागर लेना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।